बाबा की 50 वर्षों की समर्पित बच्ची है। दिल्ली में लुडलो कैसल स्कूल, उसमें आप सीनियर टीचर के रूप से पढ़ाते थे। संस्कृत में एमए है और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छी आप लेखिका भी हैं। और रूरल विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली की। हमारे दिल्ली की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी आप मेंबर हैं। और साथ साथ इनके जीवन के जबरदस्त अद्भुत अनुभव योग और धारणा के हैं। ये सुनाते रहे, आप सुनते रहो, एक से बढ़कर एक है। तो अभी भी शरीर की परीक्षा भी देती रहती हैं। कितने एक्सीडेंट हुए, ब्रेन बिल्कुल खुल गया था तरबूज की तरह, परंतु कैसे बाबा ने आपको संभाला है। एक बल, एक भरोसा, योग और धारणा, बाबा में निश्चय। तो हमारे मध्य हैं। और 21 जून का प्रोग्राम आप सबको याद होगा। हमें बहुत प्रेम से कल 17 तारीख थी ना, कल रात से वहां पर सामान जाना शुरू हो गया है, सेटिंग शुरू हो गई है और सब उमंग उत्साह से। ORC निवासी भी जो जाना चाहें प्लीज अपने नाम मंजू बहन को लिखा दीजिएगा। भीम बाई है नहीं, टेलीफोन एक्सचेंज में मंजू बहन है। 21 जून को यहाँ से फिर बस करके जा सकते हैं, तो वो नाम आप लिखाएंगे। बाकी मम्मा की एक बात मैं सुना देती हूँ और भी सुनाती रहूंगी रोज। मम्मा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी। मम्मा इंटेलिजेंट बहुत अच्छी थी। अपने स्कूल में नंबर 1 हमेशा रहने वाली, हर फील्ड में मम्मा नंबर 1 थी। चाहे गीत गाने में, चाहे डांस करने में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में मम्मा नंबर 1 थी। लेकिन जब मम्मा बाबा की बनी और बाबा को मम्मा ने सर्वस्व समर्पण किया, उस दिन से मम्मा ने अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दिया। मम्मा की बहुत गहरी धारणा थी, जो मैं एक इंस्टेंस से स्पष्ट करूंगी। एक बार बाबा ने खटिया डालनी थी, जो प्रेम दीदी सुनाते थे, खटिया डालनी थी। एक खटिया के नीचे दूसरी छोटी खटिया, तो छोटा सा था पांडव भवन। तो बाबा ट्राई कर रहे थे उसके नीचे आ जाए एक भाई को लेकर के। तो प्रेम दीदी और मम्मा दोनों थे। तो प्रेम बहन ने कहा ये खटिया इसमें आएगी नहीं, तुरंत बोली खटिया इसके नीचे आएगी नहीं। तो बाबा ने ट्राई किया, बहुत किया, तो नहीं आया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मम्मा ने प्रेम दीदी को कहा, प्रेम तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, तुम वक्त पर बड़े अच्छे निर्णय लेती है। तो अगर कोई ऐसा कहता था तो हम लोग समझ जाते थे कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रेम दीदी ने समझा कि ये तो कुछ गड़बड़ बात है, तो कहा मम्मा आप ऐसे मुझको क्यों कह रहे हो। नहीं नहीं तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी, तुमने ठीक डिसीजन दिया। तो वो समझ के गए। तो कुछ बात, मम्मा आप बताओ। तो मम्मा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, उस समय छोड़ दिया उनको। फिर प्रेम बहन को तो चैन नहीं आएगा ना, तो प्रेम बहन फिर से गई मम्मा के पास। तो मम्मा
ने कहा नहीं नहीं, मैं तेरी बुद्धि पर वारी जाती हूँ, तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है। कहा मम्मा बताओ ना। तो मम्मा ने बताया। मम्मा ने कहा देखो वहां कौन था? बाबा स्वयं था। कभी भी कोई भी बात अगर कहनी होती है, तुम बोल्डली, बोल्ड, निर्भय होकर के, तुम बोल्ड होकर के तुम कुछ कह देते हो, ये ठीक है। लेकिन जब बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि वहां पर है, तो तुमको ये थोड़ा सोचना चाहिए। बड़े का पहले बड़े का आदर करो, उसके पश्चात फिर कुछ कहो। मम्मा ने कहा नहीं तो क्या होगा कि बड़े का तिरस्कार और तुमको अपनी बुद्धि का गुमान ये शुरू हो जाएगा। और अगर तुम्हें अपनी बुद्धि का गुमान होगा तो तुम्हारी बुद्धि दैवी नहीं बन सकती है। वो तुम्हारी बुद्धि है, वो दैवी नहीं बनेगी। तो दैवी बुद्धि बनाने के लिए आपको बाबा के आगे अपनी बुद्धि को सरेंडर करना। ये मम्मा ने गहरी धारणा प्रेम दीदी को सिखाई। और मम्मा के व्यक्तित्व में एक चीज मम्मा ने सबको सिखाया, कभी ना नहीं बोलना है, कभी भी ना नहीं बोलना है। एक बार 5-7 कन्याएं बैठी थी। बाबा ने उन कुमारियों, छोटी छोटी कुमारियां थी, बड़ी नहीं थी। बाबा ने कुमारियों को कहा आज तुम ब्रह्मा भोजन बनाओ और मम्मा बाबा खुद खाएंगे और खिलाएंगे बच्चों को। अब वो 5-7 कुमारियां जो थी, उनमें से एक को भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन मम्मा ने कहा था कि तुमने ना नहीं बोलनी है। तो उन्होंने ना नहीं बोली, खुशी खुशी उन्होंने कहा हाँ बाबा खिलाएंगे, आता ABC नहीं है। तो मम्मा ने देखा ये बच्चियां मासूम हैं, कुमारियां, इनको कुछ आता नहीं है। मम्मा उनके साथ भंडारे में गई, पूरा खाना मम्मा ने बनवाया और फिर बाबा ने प्यार से स्वीकार किया और सबको भी खिलाया। तो मम्मा का कहना ये होता था, और भी कई इंस्टेंसेस हैं जो मैं फिर कल परसों में सुनाती रहूंगी, कि कभी भी कोई भी काम अगर नहीं भी आता है तो आपको ना नहीं बोलनी है। आपको ये कहना है हाँ जी, हाँ जी मेरे को आता नहीं है, आप सिखाएंगे तो मैं कर लूंगी। ये धारणा दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने हम सबकी बनाई। हम लोग ना नहीं बोलते, हम लोग भी ना नहीं बोलते हैं क्योंकि दादियों ने पक्का कराया ये मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आएगी चीज, आएगी सामने, देखेंगे, करेंगे, बड़ों से सीखेंगे। हमेशा अपनी बुद्धि को आस्तिक रखना है। मम्मा कहती थी ना माना नास्तिक, नास्तिक अपनी बुद्धि को नहीं बनाना है। ठीक है, अभी राज दीदी एक बात प्लीज मैं भूल गई कहना, हमारी शीला दीदी जो कि सारे आसाम की फाउंडर थी, फर्स्ट पिलर आसाम का, जो पहले दिन आसाम में कोई जगह नहीं थी, कोई निमंत्रण नहीं था, कुछ नहीं था, दादी निर्मल शांता ने भेजा जाना है। जाना है, कहां जाना है? पहले दिन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे रही है पूरी रात। वो त्याग और तपस्या के बल से आपने सारे आसाम की स्थापना की।
हमारी बहुत प्यारी पुरानी सखी जो कि कलकत्ता में पहले रही, कलकत्ता के बाद आसाम में गुवाहाटी, तिनसुकिया, सब ये जो थे इनकी स्थापना शुरू की है। तिनसुकिया नहीं, शायद गुवाहाटी, गुवाहाटी और उससे समझ, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा और मणिपुर और नागालैंड भी उसी, बर्मा, बर्मा बहुत विशाल, बहुत एक्टिव थे। तो इतनी स्थापना की, और एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि विजयंती, ये इनकी कहानी है। कल सवेरे बहुत समय से डायलिसिस पर थी। बांग्लादेश भी आपने स्थापन किया, बर्मा में भी आपने स्थापन किया, मणिपुर वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, सब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को आपने टच किया। तो बहुत बड़ी हमारी यज्ञ की सीनियर सिस्टर, कल उन्होंने सवेरे 7 बजे के करीब देह का त्याग किया है। तो उनके प्रति भी हम लोग 2 मिनट बाद में योग में बैठेंगे। हमारे पास उनकी सौगात सुनैना बहन है और साथ में यतिन भाई हैं। वहाँ पर मालवीय नगर में भी बहन है और उनका बहुत अच्छा संबंध था, बहुत प्यार था। अभी भी मैं मधुबन गई थी, ग्लोबल में थी वो, तो मैं उनको मिल करके आई थी। तो मेरा दिल है मैं सबसे मिलूं, तो मधुबन में आ गई, तो मधुबन में सबसे मिलना भी हो गया। जी, अनाउंसमेंट करनी है अर्जेंट, मानेसर में जाना है और ये पापा है जी। क्लास के बाद 6 भाई 15, ये क्या लिखा है, मिनट की सेवा के लिए परिवार में पहुंचे। भाइयों अभी क्लास होना है, खत्म नहीं हुआ है। और मानेसर सेवा में सोमेश भाई लेकर के जाएंगे, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मान कितने चाहिए मानेसर में? 8 मानेसर में चाहिए। चलो क्या सो ओम शांति। मुझे जो निश्चय हुआ घटनाओं के आधार पे हुआ। पहले सिद्धियां मिली, घटनाएं सुघटनाएं बनी। उसके बाद मैं आश्चर्यवत पश्यंती हुई कि वाह कमाल, ऐसे भी होता है। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, पर अपनी ये गाड़ी दुरुस्त थी। बहुत दूर गांव में जाना था, हमने ऑटो किया और हम उसमें 3-4 बैठ गए, कन्याएं भी थी। और दिल्ली में जो ऑटो होते हैं ना, उनके ऊपर पीली रेक्सिन की छत होती है। अच्छा सुचारू रूप से सरपट चल रहा था। मुझे तो कुछ पता चला नहीं। अचानक मुझे ऐसे लगा कि कमरे में हम बैठे हैं, जैसे फर्श बिछा है ना, ऐसे कुछ पीला पीला चमकता सा
बिछा हुआ है, जाने कोई चादर बिछ गई हो, और हम बैठ के उसमें सत्संग कर रहे हैं। पलक झपकते जितने समय में कुछ हो गया। क्या हुआ आई डोंट नो। अचानक देखा कि बसें आती हैं साइड से, रुकती हैं क्षण भर, और खिड़की से लोग देखते हैं और कहते हैं एक्सीडेंट एक्सीडेंट। मैंने सोचा किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ लोग रुकते उतरते फिर चल देते। ध्यान से देखा, रोड थी, चलती रोड, और उसमें वो पीली चीज कहाँ से आ गई, हम उस पर बैठ कैसे गए, बड़ी सोचने की बात थी। काफी देर बाद ये समझ में आया कि वो जोर की याद आया, थोड़ा आंधी तूफान आया था, वो जोर से हमारे स्कूटर की, थ्री व्हीलर की छत उड़ गई, हमसे पहले जाके बीच रोड पे बिछ गई, और वो उल्टा होगा स्कूटर, और मैं उसमें बड़े आराम से बैठ गई। जो कन्या मेरे साथ थी वो तो उछल के बहुत दूर जाके झाड़ियों में पड़ी, और माता को भी चोट लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वंडर है ना। तब मुझे लगा कौन आया, किसने आके वो सामने बिछा दी, सारा आयोजन कर दिया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम तो फालतू डरते रहते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे करते रहते हैं। हो भी जाता है, परीक्षा भी कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब इसमें मेरे योग की तो कोई कमाल नहीं है ना। मैंने कहा था हे तूफान आ गया, बाबा बचाना बचाना बचाना, कुछ नहीं। हम तो बड़े सहज भाव से बैठे थे, सोच रहे थे कि प्रोग्राम करने जाना है, और उसमें ऐसे करेंगे, इतने बजे आएंगे, व्हाट्सएवर। ऐसे बाबा हमारी रक्षा करता है। इसी तरह के एक दूसरा इंस्टेंस बताती हूँ। जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। मैं गीता पाठशाला में से क्लास करा के आई, और बेल की, ऊपर से बहन आई, वो दरवाज़ा खोल के चली गई। क्लासरूम नीचे था, बहुत गर्मी लग रही थी। वहीं पर मैं पंखा ऑन किया, और मैं चित्त से पड़ गई, ऐसे बेहोश हो गई, सो गई एकदम। एकदम आवाज आई कुछ समय बाद, राजकुमारी उठ, राज उठ। मैं देखने लगी, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कौन जगा रहा है मुझे। फिर मैं सो गई। फिर बड़ी जोर से बेल हुई, डोर बेल। मैं उठ के दरवाज़ा खोलने गई, वहाँ भी कोई नहीं था। बहुत आश्चर्य लगा। खैर नींद में थी, आके फिर सो गई। पर मनुष्य जब दोबारा सोता है, कोई धरती नापी तो होती नहीं है, थोड़ा सा इधर होके सोई, एग्जैक्ट उसी जगह पे नहीं। तभी बहुत जोर की आवाज आई, धम। उन दिनों 56 इंची ओरिएंट का पंखा होता था, आजकल वो मिलता भी नहीं है। वो ऊपर से गिरा, तार उसकी साथ अटैच, खिंच के लंबी हो गई। गरड़ 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 आवाज आ रही, चद्दर भी फट गई, नीचे का फोम भी फट गया।
धस गया वो। मेरे हाथ से मात्र इतना अंतर पंखे का। वंडरफुल है। अगर वो आवाज ना आती, बेल ना होती, वो मेरे ऊपर गिरता, और जब ऊपर से बहन उतरती कि खाने का टाइम हो गया है, आप आओ, तो यहाँ तो ब्लड शेड हो चुका था। अब उसको क्या बताऊं मैं कि आज ऐसा भी हुआ है। तो जो सुना करते थे, रखने वाले की राह निराली, करण करावन हार अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है। पहले तो गोदी में लेके पालता है अच्छी तरह, बाल भी बांका नहीं होने देता, और जब निश्चय हो जाता है और हम पुरुषार्थ तेज शुरू कर देते हैं, तब डट के पेपर आते हैं अच्छी तरह, और साइड होके दिखता रहता है। अब तुम अपने योग की शक्ति से कितना चल पाती हो, देखो। इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे अनुभव हैं। अचानक जो मुझे याद आ गया, मैंने सुना दिया। कितनी देर सुनाना जी? तांत्रिक वाला थोड़ा लंबा है। अच्छा, शरीर की परीक्षा मेरे साथ साथ चली है। एक्सीडेंट तो ऐसे हुए हैं जैसे कि घर की खेती हो। ऑपरेशन आशा दीदी जी ने तांत्रिक वाला कहा है, तो लंबा टाइम लेगा। छोटा सुना दूं? कोई भी सुना दो। बहुत पुरानी बात है, तब मेरे पेट का ऑपरेशन होना था। लिखने का जुनून उन दिनों इतना था कि ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं था। लोग पता करने आते थे, मैं औंधी लेट के और धरती पे लिखती थी। उसके बाद दिवाली आनी थी, और मैंने सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले मैं ग्रीटिंग कार्ड्स पोस्ट कर जाऊं। जो भी कोई आते हैं तो मैं कहती कि आप इनको बिठाओ, सबको एक ही बार मिल लूंगी मैं। लिख के चली गई। हॉस्पिटल में दिवाली वाले दिन बहुत पेशेंट्स की छुट्टी कर दी गई, टेम्परेरी। तब मुझे पता नहीं था कि रोगी भी पैरोल पे जाते हैं। ये पता था कि जेल में जो कैदी होते हैं वो त्योहारों पे छुट्टी लेके जाते हैं, उसको पैरोल कहते हैं। मुझे कहा कि आप जाना चाहोगी? मैंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगी। और बहुत सी छोटी छोटी बुक्स मंगवा ली थी परमात्म परिचय की। उन दिनों रेज से ऑपरेशन नहीं होता था, चीर फाड़ का होता था। जब नर्स ऑपरेट करने आती थी, स्पिरिट लगाते हैं, बहुत दर्द होता है उसमें, तो मैं उसको कोर्स कराया करती थी। और वो बोलती थी आपको दर्द नहीं हो रहा? मैं कहती थी पहले आप सुन लो, पीछे बताऊंगी हो रहा है या नहीं हो रहा। तब मैंने अनेकों को संदेश दिया। जिन जिन के पास ग्रीटिंग कार्ड पहुंचे और पता चला कि इसका तो ऑपरेशन हुआ है, तो मैं वो कहते थे देखा, वो अस्पताल से भी कार्ड भेजती रहती है, किसी को क्या पता। और जब मुझे होश आया, सामने घड़ी थी, मैं अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं करती थी, आज तक नहीं किया कभी। सामने 4 बजे थे, बहुत सूख के कांटा हुई थी। बहुत बार ऐसे हुआ, ऑपरेशन हुआ जैसे दोबारा पिचक जाता है, फिर ठीक होके फिर वैसे के वैसे भूल गए। कई बार ऐसे हुआ।
उन दिनों आशा दीदी हॉस्पिटल में मुझे देखने भी आई थी। वहाँ पर भी सामने 4 बजे थे। मेरे दिमाग में पहली बात एक औंधी, ये अमृत वेला है, योग करना है। मैं मुख से बोलूं, योग कहना चाहूँ, मुख से आवाज़ ना निकले। बहुत सारों ने मेरे मुख के पास कान लगाए, समझ नहीं आया, फिर बेहोश हो गई। नेक्स्ट डे फिर जब होश आया, फिर 4 ही बजे थे। फिर मैं सामने देखूं और मैंने सोचा मैं तो कल सो गई, योग ही नहीं किया, ये याद ही नहीं कि ऑपरेशन हुआ है। ऐसे करके हर टाइम उस टाइम बुद्धि में यही रहता था कि मुझे संदेश देना है। और इतनी कई बातों में सरल भी थी। हमारी लौकिक बहन की शादी हुई। शादी में कोई गिफ्ट ऐसे देता है क्या? मैं खरीद के लाई किताब ब्रह्मचर्य, वो किताब उसको सौगात दी, वो उसने साइड में रख दी। इतना नहीं पता था। और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की होगी कि इसको हम कन्विंस करेंगे, अब तेरी बारी है शादी की। ये बातें कम से कम 40 साल पहले की हैं, आज की वो भी बहुत पहले की हैं, जो इस टाइम मेरी स्मृति में आया। उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया शक्ति नगर एक्सटेंशन में, और मुझे कहा लेने के लिए आ गए, क्योंकि मुझे बुआ जी ने अडॉप्ट किया हुआ था। वो बाल ब्रह्मचारी थी, विधवा थी, लेकिन हमें सुनने को मिलता था माँ बेटियों का घर, माँ बेटियों का घर। मैंने कभी उनको माँ बेटी के भाव से हम रहे ही नहीं। और वो बहन लेने के लिए आ गई, वो तो इस हिसाब से आई कि रंग लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बहुत ऑफिस चला गया, और वो हमारी सो कॉल्ड मदर, मतलब अडॉप्टेड मदर को कहती हैं, इसको क्या कर दिया है, इसको बोलो ना कि ये खेल ले हमारे साथ। अच्छा चलो इसको भेज दो हमारे साथ। वो डरती थी कि मेरा भाई कहेगा इसको सफ़ेद वस्त्र पहना दिए, शादी नहीं करना चाहती इसकी, अपनी पैदा की होती तो ऐसा ना करती है। वो अंदर आके मुझे कहती थी तू चली जा, जैसे कहीं कर ले। मैंने भी उनको बैठ के, मैं भाई साहब कहती थी उसके पति को। उसका शरीर भी छूट गया, सारी आयु मेरे से नाराज रहा कि मुझे भाई साहब नहीं कहो, जीजा कहो। मैंने कहा मेरे संबंध में और रिश्ता है ही नहीं कोई, भाई साहब ही है मेरे तो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है। मैंने कहा मेरी कंडीशन है, सुबह मेरे को सेंटर पे छोड़ के आओगे क्लास के टाइम। अब नई नई शादी हुई है, वो मुझे इतनी ठंडी, वो मुझे सेंटर पे छोड़ने आवे, और मुझे आप बाहर का कुछ भी खाने के लिए नहीं कहोगे, और ना मुझे अपने साथ घूमने के लिए कहोगे। कि मैंने देखा सुना हुआ तो था, शाम को घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। बोले ठीक है तू चल तो सही। एक बार उसे दिल में ये सोचा, सवेरे सवेरे गर्म गाउन पहन के और वह मुझे छोड़ने आते। कहा मेरी कंडीशन है, मैं सेंटर में नहीं जाऊंगा, बारी छोड़ दूंगा। तो ठीक है मुझे मंजूर है। अब खाने की बारी आई तो कहें सकल पदार्थ है जग माही, भागे हीन नर पावत नाही। मेरे सामने बैठ के वैरायटी खाएं। अब मुझे तो बनाना इतना आता नहीं था, लाडली थी। मैं किताब खरीद लाई खाना बनाने की, और सामने रख के उनके, मैं लुल्लो कैसल स्कूल में थी, उस शाम को ऑफिस से आते थे, किताब खोल के मैं उसमें से पढ़ पढ़ के बनाती थी। मेरा एक बड़ा मस्तर है, बाबा मुझे नहीं आता है, मैं छिप जाऊं आप बनाओ।
वंडर है। मैंने गुलाब जामुन भी बनाए, समोसे भी बनाए, कितनी चीज़ बना के उनके आने से पहले उनके आगे पेश कर दी और कहा, पावन भोजन है जगमाई। आगे उस टाइम क्या बोला, असुरों के नसीब में नहीं, कुछ भी कह देते। बेचारा चुप हो गया। कहता, हम तो इसको ऐसे ही समझते थे, राज को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बड़ी होशियार है। हमने अन्न शुद्धि भी रखी। और एक बार रात को मेरी नींद खुल गई, पास में उनका कमरा था, तो मैं कान लगा के उनकी बातें सुनने लग गई। इतनी अकल नहीं थी, इनकी बातें नहीं सुननी है, पर वो मेरी ही बातें कर रहे थे। कहता है, इस अपनी बहन को छोड़ आओ जहां से लाए हो, ये हमारे काबू की नहीं है, ये तो अपनी बात पे पक्की है बिल्कुल। रोज मेरे को लेके बैठ जाते, कई तरह के क्वेश्चंस पूछते, संस्था के बारे में, जो तुम्हें सैलरी मिलती है उसका क्या करती हो, कितनी तरह की बातें। बाबा ऐसा जवाब कहलाते, मुख से निकालते, जो बिल्कुल चुप हो जाता। तो उससे सोच लिया ये हमारे कहने में नहीं आएगी। फिर उन्होंने मकान मालिकिन को मेरे पीछे लगा दिया, देखो बेटा अब तुम्हारी बारी है, तुम शादी को मना नहीं करना। मैंने सीधा ही कहा, दो टूक स्पष्टवादी तो थी। मैंने कहा, आंटी जी वो तो हमारी बहन है, कई बार बात होगी, लड़ेंगे, फिर बोलेंगे, आप क्यों बुरी बनती हो? आज इनकी अपनी कोठी बन जाएगी, कहीं भी चल पड़ेंगे, तू कौन मैं कौन। तू चुप हो गई। कहती है, ये तो बिल्कुल कहीं में नहीं आएगी। इस तरह से बाबा हमारा बचाव करते गए करते गए। सहना भी बहुत पड़ा, मुझे किसी ने कभी आगे किया ही नहीं। आज आशा दीदी ने अचानक बोल दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था। कई बार मैं सोच के बैठती हूँ, मुझे बुलाएं, मेरे बहुत अनुभव है, मैं सुनाऊं, इन्होंने कभी कहा ही नहीं। और मैं इतना सा मुख लेके चली जाती थी। आज मैं सोचा ही नहीं था, अचानक से कह दिया। तो जो बाबा ने मुख से कहलवाया, कहने को बहुत कुछ है, कहने पे आए, मैं कहती जाऊँ, आप सुनते जाओ। लेकिन अगर हम इस बात पे पक्के हैं, श्रीमत पे अमृत वेले उठना है, क्लास जरूर करनी है और अन्न शुद्धि रखनी है, तो निश्चय अपने आप ही बढ़ जाता है। अब एक छोटी सी बात और सुना दूंगी, शायद कई बार सुना भी चुकी हूँ। तो मैं स्कूल में जब होती थी तो मैं ज़्यादा ग्रुप में बैठती नहीं थी। मेरे को याद आ गया, कुछ टीचर्स खड़ी होके बातें कर रही थी, जो ज़्यादा बुजुर्ग थी और ज़्यादा अश्लील बातें करती थी। मैं उन दिनों युवा थी और मैं एक दिन जाके उनके बीच में खड़ी हो गई, फ्री पीरियड था। और उन्होंने सोचा, आम तौर पे ऐसा होता है कि युवा बातें करते हैं चंचलता की, बुजुर्ग आ जाए तो चुप हो जाते हैं। वो बुजुर्ग थी, वो अश्लील बातें कर रही होंगी, मैं गई तो चुप हो गई। उन्होंने सोचा अभी चली जाएगी, भी चली जाएगी, मैं गई नहीं उस दिन। तो उससे रहा नहीं गया बेचारी से, ज़्यादा बुजुर्ग थी। कहती है, जा पुत्र नागपाल, तू जाके उधर आत्मा परमात्मा कर। नागपाल सर नेम था। तू हमारी बातें मत सुन, तेरा क्या है, तेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे। ये बात मुझे घायल कर गई। मेरा ना कोई आगे ना पीछे, ना मेरा कोई आगे ना कोई पीछे, माला के दाने की तरह वो बात बार बार मेरे मन में आती रही। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं उदास हो गई, सारा ज्ञान भूल गई और बस यही सोचती रही, मेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे। पर मैं क्लास कभी मिस नहीं करती थी। अनमने मन से मैं क्लास में चली गई।
जाके पीछे बैठ गई मयूस की तरह। तो मुरली में आ रहा था, बच्चे आपकी बैकबोन कौन है? स्वयं पिता श्री ब्रह्मा। आपका परिवार कितना बड़ा, बेहद का, आपके कार्य में कितने शामिल होते हैं, कुछ ऐसे ही भाव था। आपका भविष्य कितना उज्जवल है, आप विश्व की महारानी बनने वाली हो। आप तो होनहार लक्ष्मी हो। आपका तो बहुत कुछ ऐसा मुरली में आ रहा था। मैं एकदम इतनी खुश हो गई जैसे आज ही सुना हो। जैसे आप अपने अलमारी खोलो, पुरानी ठीक करो, उसमें 500 1000 का नोट निकल आए, रखा तो हमारा ही होता है, लगा जैसे आज ही मिला है, मुझे बहुत प्राप्ति हो गई। बहुत प्रसन्नता से मैं तुरंत लिख दिया, मुझसा संपन्न कौन, अजी मेरे क्या कहने। कविता लिख दी और छप भी गई। तो मुझे किसी, अभी बहुत सीनियर बन गई हैं, कोई पुरानी कोई टीचर बहन थी, उसने मुझे सुनाया कि मैं घर गई तो माता पिता में कुछ अनबन हो गई थी। पिताजी तो अखबार लेके टांग पे टांग चढ़ाए कोने में थे, माताजी तो ऐसे घुटनों में सिर दे के बैठी थी। मैं पहुंची तो चूल्हा भी नहीं जला था, जाने क्या हो गया है। और तभी डाकिया आ गया और वो दे के गया पोस्ट, ज्ञान अमृत। पिताजी ने खोला, पहले ही बाई चांस वही कविता आई, मुझसा संपन्न कौन, अजी मेरे क्या कहने। वो तो नाचने लग गया और वो बोला, उठ उठ, देख कितना बड़ा परिवार है, स्वर्णिम भविष्य के हम मालिक होने वाले हैं। वाह, बिटिया भी आई है, चलो बढ़िया से माल बनाओ। ऐसे एकदम सेवाएं होती हैं लिखने के द्वारा। तो ये भी क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए। जो परीक्षा अंदर चल रही होती है वही मुरली में आ जाता है, उसी का उत्तर आता है, उसी में सल्यूशन आ जाती है। ये बाबा की बड़ी कमाल है। पग पग पे अनुभव है, पग पग पे अनुभव है। हम चले ही अनुभवों से। हमें किसी ने वीआईपी बना के नहीं रखा, किसी ने आगे नहीं किया, कोई चांस ऐसा कोई विशेष नहीं मिला। पर बाबा ने जो चांस मुझे दिए वो किसी को भी नहीं मिलते। वो बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बना के बाबा ने आपके सामने पेश कर दिया। ओम शांति।